बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोहम्मद मजहर पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से चंद ज़रूरी गुजारिशात लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी तवज्जो एक और अहम मौजू की तरफ मबज़ूल करवाना चाहूँगा। बच्चों, वक्त रेत की एक पल मुट्ठी की मानित है। कहीं ऐसा ना हो डेट शीट हमारे हाथ में आए, हम इस मुट्ठी की जानिब देखें तो हमें ये खाली मिले। तमाम असातिज़ा किराम इस वक्त आपकी इस मुट्ठी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए टेलीफोन के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए से, वेबसाइट्स के ज़रिए से, वीडियोस के ज़रिए से आपके साथ जुड़े हुए हैं। यकीनन आपकी परफॉर्मेंस इस हवाले से काबिल सताइश है, काबिल तहसीन है और बहुत बेहतर है, लेकिन इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अजीज तलबा, आइए अब आपको पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से 3 गुजारिशात बयान करता हूं, जिनको अपने पल्लू से बांध लीजिए, नहायत अहम है। नंबर 1, आपको मालूम है आपके पर्चा में हिस्सा अव्वल जो MCQs पर मुश्तमिल होता है, जिसके कुल 10 नंबर हैं। मॉक फेज 1 में देखने में आया कि कुछ बच्चों ने 10 में से 7 नंबर लिए या कुछ बच्चों ने 8 नंबर हासिल किए। बच्चों, एक एक वक्त की एक एक नंबर कीमती है, लिहाजा थोड़ी सी लापरवाही से इन नंबर्स को हाथ से जाने मत दीजिए। हिस्सा 2 पर्चा पर अगर आप तहरीर पढ़ें तो उस पर लिखा होता है कि मुख्तसर सवालात के जवाबात 3 से 4 सतूर पर मुश्तमिल होने चाहिए, लेकिन देखने में यह आया कि बहुत सारे बच्चों ने जवाबात 1.5 से 2 लाइन पर दिए। तो ये कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा समर नहीं उठा पाएंगे। और नंबर 3, जो एक और अहम बात है, आपका पर्चा आपकी शख्सियत का आईनादार होता है, आपकी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन होता है एग्जामिनर के सामने। इसलिए उस पर्चे को नहायत खुशखती के साथ हल कीजिए, ताकि जितनी अच्छी आपकी रिफ्लेक्शन उतने अच्छे नंबर। जी, अगले नशिस्त में मैं वो पेपर्स भी आपके सामने पेश करूंगा कि जहां जहां पर हमें ज़रूरत है कि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। फिलहाल इतना ही आज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, महफूज रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सही।